मैं राघवेंद्र मिश्रा एडवोकेट पूजनीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर जो है दिन पर दिन गिरता जा रहा है और शिक्षा महंगी की महंगी होती जा रही है। अभी मैंने जो अपने बच्चे का एडमिशन कराया पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय में, उस विद्यालय में मैंने देखा कि जो फीस हम लोग जमा करते हैं, चाहे किताबों का हो, चाहे वो बच्चों की फीस हो, चाहे वो एडमिशन फीस हो, तो इतना पैसा लिया जा रहा है कि हम सब डिस्टर्ब हुए जा रहे हैं कि अपने बच्चों को आने वाले समय में हम सस्ती शिक्षा और अच्छी शिक्षा कैसे दिला पाएंगे। उसका कारण ये है कि अभी मैंने किताबों का एक बिल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बिल ऐसा है कि इस बिल में जो है दिखाइए, लिखा हुआ है SGST 2.5% का, CGST 2.5% का, SGST पे 6% का, उसके बाद CGST 6% का, SGST 9% का, CST 9% का। ये जितने भी टैक्सेस वगैरह हैं शिक्षा के ऊपर, ये टैक्सेस लगा रहे हैं और मनमानी फीस वसूल रहे हैं। और हर साल 10% इनका जो फीस बढ़ाने का एक इनका नियम पास हो गया है। जितने भी विद्यालय हैं 10% की फीस बढ़ा रहे हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि आपने, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर लाइन आर्डर हो, लाइन आर्डर की दिशा में प्रयास किया, आपने उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने के लिए भी प्रयास किया और प्रयासरत हैं कि जितनी अच्छे से अच्छी सुविधा उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल सके वो उनको दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपसे अनुरोध मैं करना चाहता हूं कि ये जो बिल मैंने आपको दिखाए हैं, ये दोनों बिल जो हैं वो बिल मेरे पास हैं और इन बिलों पर कभी भी किसी ने ध्यान देने का प्रयास नहीं किया। और इतनी महंगी शिक्षा, आपसे अनुरोध है कि पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी विद्यालय हैं, प्राइमरी विद्यालयों को छोड़ के बाकी जितने भी प्राइवेट सेक्टर के विद्यालय हैं, जो विद्यालय चल रहे हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, इतना फीस लिया जा रहा है जिसका कोई दायरा नहीं है और हर साल इनका 10% बढ़ भी जाता है। लेकिन हम आम आदमी हैं, हम लोगों की, चाहे हम लोग सैलरी पे के आधार पे काम कर रहे हैं, चाहे हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, चाहे लेबरी कर रहे हैं, हम लोगों का तो कहीं से भी 10% नहीं बढ़ रहा है। और इतनी महंगी शिक्षा हो चुकी है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खाना खिलाएं, अच्छे से अच्छा पानी पिलाएं, कि हम उनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। क्योंकि पढ़ाई लिखाई में इतना पैसा जो हम दे रहे हैं, उतना पैसा कहाँ से लाएं। ये एक सोचने का विषय है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर इतना ज़्यादा गिरता चला जा रहा है कि फीस, इस महंगाई के युग में जो है इतनी महंगी फीस कर दी है इन लोगों ने। अपनी मनमानी कर रहे हैं, कोई 10% बढ़ाता है, कोई 15% बढ़ाता है। उसके ऊपर गवर्नमेंट के टैक्सेस इतने लगा दिए जाते हैं कि किताबों का दाम निकाला जाए तो किताबें तो 1500 की होंगी, 2000 की होंगी, लेकिन उन पर जो टैक्सेस लग रहे हैं उन टैक्सों को जोड़ के वो किताबें जो हैं 6-7-8 हज़ार की पड़ जा रही हैं। जैसे मेरा एक बच्चा क्लास 1 में था, उसकी किताब की कीमत थी 4549 रुपये। 4549 रुपये की किताब जब कक्षा 1 का बच्चा ले रहा है और कक्षा 5 का बच्चा 6896 रुपये दे रहा है, तो आप ये बताइए। और इसके ऊपर GST या सर GST यानी कितने प्रकार की GST गवर्नमेंट के टैक्सेस लगा के इसलिए हम लोगों को दी जा रही है। इतनी महंगाई में कौन माँ बाप ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। ये हमारी एक मजबूरी है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, तो हम लोग अपने खर्चों पर नियंत्रण करते हैं। लेकिन एक आम नागरिक होने के कारण हम बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता रहे और कार्यकर्ता मरते दम तक रहेंगे और बीजेपी को ही वोट देंगे और आपको सदैव सपोर्ट करते रहेंगे कि आप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के साथ साथ आगे जाकर प्रधानमंत्री भी बने, जिससे जो है राष्ट्रीय समस्या को भी आप अच्छी तरीके से हैंडल करें। ये आपसे बस इतना अनुरोध है कि आप शिक्षा के स्तर पर विशेष ध्यान दें कि शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है, इसमें सुधार कैसे किया जाए और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और सस्ती शिक्षा मिल सके। जितनी फीस हम लोग जमा कर रहे हैं उतनी फीस जमा करने की हम लोगों की हैसियत नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हम उतनी फीस नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए आपसे आग्रह करने के लिए आज मैं आया हूँ और आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि फ़ीस के मामले में आप जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, उन कॉलेज के जितने भी जो उन कॉलेजों को चला रहे हैं उनसे बात करें, मीटिंग करें और एक जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों के लिए जो शिक्षा के लिए फीस दी जाए
वो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए फीस तय हो कि उनको जो है इतनी फीस देनी है, क्योंकि इतनी फीस में तो हम लोग पढ़ा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 13-14 हज़ार रुपये एडमिशन का फीस चला जाता है हर साल का, और उसके बाद किताबों का भी चला जाता है। पहले हमारे आपके समय में आपको शायद ध्यान भी होगा कि जब हम अपनी किताब पढ़ते थे तो हमारा छोटा भाई भी आता था, तो वो जब हम अगली क्लास में जाते थे तो हमारा छोटा भाई जो है वो पुरानी किताबों से अपनी शिक्षा पूरी करता था। लेकिन आगे जितना जितना समाज बढ़ता जा रहा है उतनी उतनी शिक्षा महंगी होती जा रही है, नई नई किताबें लॉन्च हो जा रही हैं, पुरानी किताबों को दरकिनार कर दिया जा रहा है, उन किताबों को मतलब कुल मिला के कि वो यूजलेस नहीं है, अनयूज उनका हो रहा है। तो हमारा कहना, हम इतना पैसा कहाँ से लाएं कि हम अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकें और सस्ती शिक्षा दे सकें, लेकिन हम पैसा नहीं ला पा रहे हैं, और किसी भी तरीके से हम लोग इधर उधर से जो है पैसे की व्यवस्था करके अपने खर्चों को कम करके, मतलब अपने खर्चे हमारे कम हो रहे हैं, लेकिन महंगाई के इस युग में जो है हम बच्चों को शिक्षा कैसे दे सकें। और जितने भी अभिभावक हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि मेरे इस जो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इसको इतने से ज़्यादा शेयर करें, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों में ये बात जाए, और माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा के स्तर पे जितने भी शिक्षा के विद्यालय हैं, जितने भी कॉलेज हैं, उन कॉलेजों के महाप्रबंधकों को अपने संज्ञान में लेते हुए शिक्षा के स्तर पे सुधार करने का प्रयास करें। आपका बहुत बहुत आभार। आपका बेटा राघवेंद्र मिश्र।